डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन और इक्वल का साइन। इन्हीं में से हम लोगों को कोई एक सिंबल यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? -5/7, फिर बॉक्स है, फिर 2/3। हम लोगों को बताना है ये इक्वल है कि ग्रेटर देन है कि लेस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें ये जो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है वो किसमें है और ये प्लस। तो फिर हम लोगों को ये नहीं देखना है कि इसके डिनोमिनेटर इक्वल है या फिर न्यूमरेटर इक्वल है। क्यों? क्योंकि एक माइनस है और दूसरा प्लस में है, तो कौन सा वाला ग्रेटर रहता है? प्लस वाला। इसका साइन क्या आएगा? इधर है, मतलब ये लेस देन वाला साइन है। ठीक है, -5/7 इज लेस देन 2/3। -5/7 2/3 से क्या है? हाँ, ठीक है। सेकंड वाले को देखते हैं। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। हाँ, तो अब इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसका क्या इक्वल होना चाहिए, या फिर डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए या फिर न्यूमरेटर। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। -4/5 और ये है -5/7। अब एक काम करते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर को क्या कर लेते हैं? इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को और इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों को। ठीक है, तो पहले -4/5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से, इसके डिनोमिनेटर से। ठीक है, और -5/7 को किससे? इसके डिनोमिनेटर से, मतलब 5/5 से। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस होगा। 4 7 28, 5 7 ये भी कैसे हो जाएगा? 5 7 दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। यहाँ माइनस है तो क्या है? 5 5 अब बताओ दोनों में से कौन सा वाला बड़ा? नीचे वाला, ये बड़ा। क्यों? माइनस में जो स्मॉलर होता है वही क्या होता है? वो होता है कि नहीं? बिगर होता है कि नहीं? जो स्मॉलर रहेगा वही क्या रहेगा? उसके कंपैरिजन में लार्जर रहेगा। ठीक है, तो कौन सा वाला आएगा? ये वाला होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये माइनस में है, इसलिए ये वाला क्या होगा? इससे ग्रेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस में जो छोटा रहता है वही क्या रहता है? हाँ, तो ये क्या रहेगा? इससे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा वाला आएगा? इसमें साइन कितना लगेगा? ये -25/35 किसका है? -5/7 का। तो इसमें भी लेस देन का साइन लगेगा। समझ में आ रहा है? ये माइनस वाला जब भी दोनों रहेगा सॉल्व करोगे तो ये चीज ध्यान रखना कि कौन सा वाला छोटा है, वही वाला क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्या है? -7/8 और ये क्या है? 14/-16। अब देखो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं? दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 7/8 इनटू किससे मल्टीप्लाई कर? एक काम करते हैं, ये जो माइनस है नीचे में, इसमें ऊपर में लगा हुआ है, इसको ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया? 16। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16/16 से, और उसको 8/8 से। इसके डिनोमिनेटर को इसके और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके डिनोमिनेटर। ये क्या हो जाएगा? माइनस होगा। 7 6 कैरी 4, 7 1 और 4 11। ये हो जाएगा 8 6 48 कैरी 4, 8 1 8 और 4 12 हो जाएगा। तो ये भी वही होगा, यही होगा कि नहीं? ठीक है, इसमें भी माइनस लगेगा। 8 4 32 कैरी 3, 8 1 8 और 3। देखो दोनों क्या है? क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है। तो ये किसका साइन लगेगा? यहाँ इक्वल का साइन लगेगा।
ऐसे ही बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को बताना है ये जो पेयर दिए हुए हैं रैशनल नंबर्स के, उसमें से बताना है कि कौन सा वाला ग्रेटर है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, फिर बता देंगे कि कौन सा वाला ग्रेटर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 2/3 एंड 5/2। 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें, इसके डिनोमिनेटर से 2/2 से, और 5/2 को 3/3 मतलब इसके डिनोमिनेटर से। 2 2 जा 2 3 जा 5 3 जा 2 3 जा। बताओ कौन सा वाला, ये वाला। तो इन दोनों में से कौन सा रैशनल नंबर, 5/2। 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। सेकंड, -5/6 एंड -5/6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/3 से, और -4/3 को 6/6। ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। 5 3 जा 6 3 जा, माइनस है तो माइनस, एक माइनस है, प्लस है तो माइनस। 4 6 जा 3 6 जा। अब बताओ दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? क्यों, ये क्यों, ये माइनस है, ये भी तो माइनस है। दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ये कि ये? क्यों, हाँ, माइनस वाले में जो छोटा लगता है वही क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ये किसके लिए है, -5/6 के लिए। तो -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। अब इसको देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है कि नहीं? ठीक है, तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में ला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर ही लिखना है, 7 है तो 7 ही लिखना है। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस लिख लेता हूं। ठीक है, अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 7 3 जा 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -23/7। इसमें भी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है, 5 है तो 5 ही लिखना है, माइनस है तो माइनस लगाता हूं। 5 3 जा 15 प्लस 4 8। अब क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो -23/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 से, और -19/5 को 7/7 से। 7 5 जा माइनस है तो माइनस, 5 3 जा ये कितना हो जाएगा, 150। 5 7 जा 35, माइनस है तो माइनस, 7 9 जा कैरी 6, 7 1 जा और प्लस 6। आप बताओ दोनों में से कौन सा, ये कि ये, कौन सा वाला ग्रेटर है, कौन सा वाला, ये कि ये, -23/7। क्यों, क्योंकि माइनस वाले में जो छोटा रहता है वही क्या रहता है, बड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -23/7 ग्रेटर देन माइनस, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, -3/2
राइट 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उसको कौन से ऑर्डर में हम लोगों को राइट करना है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ठीक है, पहले स्मॉलेस्ट वाले को लिखेंगे, फिर स्मॉलर, फिर बढ़ते जाएगा उससे। ठीक है, फर्स्ट वाले को देखते हैं। इन असेंडिंग ऑर्डर देखो इसका तीनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। ठीक है, तो बताओ कि इनमें से कौन सा वाला स्मॉलेस्ट है? सबसे छोटा कौन सा है? माइनस ये कौन सा वाला? -3। ये -3/5 ही क्या होगा? स्मॉलेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाले में जो सबसे बड़ा रहता है वही क्या रहता है? तो ये जैसा है वैसे ही लिखना है। फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद, समझ में आ रहा है? असेंडिंग ऑर्डर ये जैसा वैसे ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? ये माइनस में जो बड़ा रहता है वही क्या रहता है? फिर उसके बाद ये छोटा है तो ये बड़ा रहेगा, फिर इससे छोटा ये है मतलब ये बड़ा रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं इसको, सेकंड वाले को, इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी देखो तीनों का क्या है? अलग अलग। अलग अलग है मतलब ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये क्या है? ये अलग है कि नहीं? तो पहले तीनों को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो क्या करेंगे? देखना है कि तीनों का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये क्या है? 9 है। ठीक है, इसको भी 9 बना लेते हैं, इसको भी 9 बना लेते हैं। समझ आ रहा है? तो इन दोनों को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर और नीचे इन दोनों में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये दोनों भी क्या बन जाएगा? 9 हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट वाले को करते हैं 1/3 इनटू कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा? 3/3 का। तो ये क्या हो जाएगा? 1 3 जा और 3 3 जा 9। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस वाला तो -2/9। तो ये -2/9 को हम लोग -2/9 ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका 9 है तो ये भी 9 ही रहेगा। फिर लास्ट क्या बचा? 4/, किससे मल्टीप्लाई करूं? 3/3 से। ये माइनस है तो -4 3 जा 3 3 जा 9। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। स्मॉलेस्ट कौन सा है तीनों में से? -12/9, क्योंकि माइनस में है और माइनस में जो सबसे छोटा रहेगा वही क्या रहेगा? ठीक है, सॉरी, सबसे बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पहले -12/9। -12/9 किसके लिए है? किसके लिए है -12/9? उसके बाद -2/9, फिर 3/9। यहाँ क्या आएगा? -4/, फिर -2/, फिर 1/3। नेक्स्ट, इन असेंडिंग ऑर्डर। दूसरे में -1 है, 1/3 में -1 है। इसमें नहीं, दूसरे में -1/3। हाँ। थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड है -3/7। देखो तीनों का न्यूमरेटर क्या है? सेम। ठीक है, अब इसमें उल्टा होता है। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जो ऊपर वाला जो क्या रहेगा? जो छोटा रहेगा वो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ठीक है, सॉरी, जो बड़ा रहता है वो बड़ा रहता है। जब डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो क्या होगा? डिनोमिनेटर अगर तीनों का इक्वल है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा रहेगा वही क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। अगर इसमें न्यूमरेटर क्या है? तीनों का इक्वल है, सेम है, तो क्या होगा?
जो नीचे बड़ा रहेगा वही छोटा रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो कौन सा वाला पहले आएगा बताओ? -3/7 फिर